हे भव्य जीव, तुम आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ करो, यही कार्यकारी है, यही कार्यकारी है। और कसायों के वेग में मत दौड़ो, ये कसायों से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं, कसायों से कुछ मिलता नहीं। ये तो हमारा भ्रम है कि हमें जगत के लोग जानते हैं। मैं तो बहुत विचार करता रहता हूँ भैया, बहुत विचार, बहुत आप भी विचार करो, खूब विचार करो, खूब विचार। ये संसारी जीव को नहीं चाहता। ये संसारी जीव तुम कितने काम के हो इस बात को चाहता है, और तुम उसके कितने काम आ सकते हो उसको तुम्हारे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो करुणावंत ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं जो अन्य जीवों को भी भगवान देखते हैं और ऐसी भावना बातें हैं कि ये भी सिद्ध बन जाए। न संसारी जीव तो क्या सोचते हैं कि अपना काम निकल जाए और कल मरता था आज मर जाए, बोले नहीं सोचते। इस संसार की स्वार्थ वृत्ति देखते हो आप। सच बता रहा हूँ, एक आदमी मैंने देखा है, हमेशा ही देखा है, एक आदमी बुजुर्ग हो जाता है, माने बुजुर्ग हो जाता है माने जो कुछ काम का नहीं बचता, मैं तो सीधा गलत बोलता हूँ। वो आदमी मर जाए, घर वालों को इतना सा दुख नहीं होता, रत्ती भर नहीं होता, चेहरे पर सिकन भी नहीं आती। अगर रोना पड़े तो झूठ झूठ कर रोता है बेचारा, क्योंकि रोए किस बात के लिए, कुछ काम का था ही नहीं। जगह घेरे था उल्टा एक कमरे की, चला गया फालतू में, क्या करते हैं बैठे बैठे। ये तो हम लोग व्यवहार में कहते हैं कि हमारे पिताजी थे और उनका बड़ा हम पे छाया थी और आशीर्वाद तक, कुछ काहे का आशीर्वाद, काहे की छाया, कौन सी छाया, देखने तक की तो फुर्सत नहीं है। लेकिन अपन इस लोग व्यवहार में ही मरे जाते, इसी में ही मरे जाते, इसी में ही। यही गहराई से विचार नहीं करते कि भगवान इस संसार का स्वरूप ऐसा है और मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, ये सब क्या कर रहा हूँ। कोई संबोधन करने भी नहीं जाता, कोई बताने भी नहीं जाता। इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए देखो भाई, संसार की परिणति को धिक्कारो और आत्मानुभूति का पुरुषार्थ जगाओ। कुछ नहीं रखा यहाँ, कुछ नहीं रखा माने यहाँ पे एकत्व करने लायक कुछ भी नहीं। यहाँ पे कसाई की पूर्ति कर करके अपने को सुखी मानना मूर्खता है, कुछ दम नहीं है। आप भ्रम मत पालोगे, लोग आपकी पूछते हैं, लोग आपसे प्रभावित है, कोई आपसे प्रभावित नहीं है। आप उनके काम आते हो तो वे आपको पूछते हैं, आप उनके काम नहीं आओगे वे आपको नहीं पूछेंगे। और मिथ्यात्व तो आपका ऐसा है कि वे पूछते काम के कारण हैं और हम मान लेते कि वे हमें पूछ रहे हैं। गहराई से चिंतन करो, बहुत हृदय से भर के बात कह रहे टोडामल जी अपने से कि भैया ये ग्रंथ मैं धर्म बुद्धि से बनाता हूँ, मैं कोई कसाई के लिए नहीं बनाता हूँ। और ऐसा तुम भी बोलोगे कि मैं किसी कसाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो धर्म की प्रभावना के लिए कर रहा हूँ। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं टोडामल जी, ऐसा अंतरंग होना चाहिए। अगर ऐसा अंतरंग नहीं है तो तुम्हारे बोलने की कोई कीमत। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? नेता कहते हम तो गरीबों की मदद के लिए बने हुए हैं, तो गरीबों की मदद के लिए बने कि गरीब उनकी मदद के लिए बने हैं? बताओ, गरीब उनकी मदद के लिए बने, बेगरीबों की मदद के लिए नहीं बने। तो गरीब उनकी कैसी मदद करता है? कि अपना वोट दे के उनको बैठा देता है ना पद पे। नहीं समझ में आया? और वे तुम्हारे पास आते ही इसलिए। अगर किसी नेता से ये कह दो इस गांव में एक का भी वोट नहीं है,
तो वो आएगा ही नहीं उस गाँव में, वो कहेगा जाना ही नहीं, क्यों जाएगा इसका। अंत समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात तो हमें समझ में आनी चाहिए, फिर भी हम लुटते रहते हैं, विचार ही नहीं करते। अरे लोग एक जरा सा ग्रंथ लिख लेंगे, जरा सी पुस्तक, ग्रंथ तो नहीं कहना चाहिए, पुस्तक लिख लेंगे है ना, और उसको ले लेके घूमे, इसको पढ़ो, सारा मोक्ष मार्ग इसी में है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, इसको पढ़ो। वे सब ग्रंथ एक तरफ, उनने जरा सी पुस्तक लिख दी, अब बस वही सब कुछ है। नहीं समझ में आया? ये क्या तरीका है, ये कितनी कसाय भरी पड़ी। अंत समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया तुम्हारी पुस्तक तुमने लिख दी, अब रख दो, अपने हाथ से तो कम से कम बिल्कुल ही मत देते फिरो जिसको, और फिर उससे तो देखो एक बात समझा, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या है? अगर इतनी तुम्हें प्रभावना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों नहीं बांटते, अपनी पुस्तक क्यों बांटते? कभी ये फोन कर करके क्यों नहीं किया कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना? लेकिन अपन ने जरा सी पुस्तक लिख दी तो 50 आदमियों को फ़ोन करते हो, हमारी पुस्तक पढ़ना, बहुत बढ़िया है, ये देखना उसको, जरा देखना उसको, ख्याल में है कि नहीं आया? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पीछे से भाव क्यों नहीं आया? गुरुदेव ने समय समय सार घर घर पहुँचाया, गुरुदेव ने प्रवचन रत्नाकर घर घर नहीं पहुँचाया। क्या कहा मैंने? समय सार लो सबको, क्योंकि मूल कुंद कुंद भगवान है, कैसी बात करते हो है, सब उनका है, इतना क्या है? अरे भाई गुरुदेव कितनी शान से कहते थे, हमारा कुछ नहीं है, सब सर्वज्ञ भगवान का है भैया, हमारा कुछ नहीं। अरे तो इस आत्मा के अनुभव का सच्चा पुरुषार्थ करो, गहराई से देखो, आत्मा अनुभव नहीं करोगे ये बहुत चला जाएगा, और अभी भी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ऊब होने वाली है, गारंटी दे रहा हूँ मैं, ऊबोगे। भले ही तुम मुझसे कहो और चाहे बिल्कुल मत कहो, तुम अपने आप ऊबोगे और धीरे 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 काल के गर्त में समा जाओगे। उम्र जवाब दे देगी, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, घर में पड़े रहोगे, समाज वाले तुम्हें मुमुक्षु कहते रहेंगे, बड़े मुमुक्षु थे, बड़े मुमुक्षु थे, और अंतरंग की स्थिति में तुम पाओगे कि मैं खाली का खाली रह गया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मैं ऐसे कई मुमुक्षुओं को जानता हूँ जिनका नाम समाज में कैसे चल रहा है, बहुत पुराने मुमुक्षु हैं साहब, और हमें पता है कि वे क्या मुमुक्षु बचे भी हैं कि अब नहीं बचे हैं। समाज को धोखा देना आसान है, अपने को धोखा देना आसान नहीं है। अपन अपनी तो जानते ही असलियत, कम से कम प्रकृति ने अपने साथ ये तो रखा कि बेटा तू दुनिया को भले ही धोखा दे ले, लेकिन तेरी आत्मा तुझे धोखा नहीं देगी, वो सच्चाई बताएगी कि तेरी स्थिति क्या है। ठीक है ना, विचार करो।